हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन सिंह सोलंकी फ्रॉम न्यूक्लियर एकेडमी। आज का जो चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के चैप्टर्स के अंदर टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एट एक्सिस ऑफ द कॉइल। इसके पहले वाले वीडियोस के अंदर, प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैं बायो-सेवर्ट लॉ और बायो-सेवर्ट लॉस के दो एप्लीकेशंस के बारे में बात कर चुका हूँ, दोनों पढ़ा चुका हूँ। आज हम इसके अगले नेक्स्ट एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है। क्या दे रखी है? एक सर्कुलर कॉइल। इस सर्कुलर कॉइल के रेडियस में मान लेता हूँ क्या, r रेडियस हो गया r। इसके एक्सिस पर, ये इसका सेंटर एक्सिस पॉइंट है, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पॉइंट मैं लेता हूँ x, ये पॉइंट है x। इस पर एक पॉइंट p है। क्या है? पॉइंट p है, जहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। ठीक है ना? कैसे कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड को? अब देखिए, यहाँ पहली बात तो फील्ड आ रहा है। ठीक है सर। अब ये जो लूप ले रखा है, सर्कुलर कॉइल ये ले रखी है, जो लूप ले रखा है, इसमें पहले ले लेते हैं करंट की डायरेक्शन। इसमें करंट की डायरेक्शन में क्या मान ली? ये मान ली। ठीक है ना? मतलब ये क्लॉकवाइज ऐसे करंट जा रहा है। क्लॉकवाइज करंट की बात करूँ तो मेरा थंब किधर जाएगा? इधर। इसके हिसाब से सारी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है? तो करंट ये फ्लो की डायरेक्शन में मान लीजिए, ये हमारे पास रेडियस है, ये एक्स पॉइंट है। अब पहली बात, इस पॉइंट पी के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो बायो-सेवर्ट लॉ जो लगता है वो स्मॉल एलिमेंट ही लगता है। तो एक छोटा सा पार्ट यहाँ से लेता हूँ, एक छोटा सा सेक्शन में यहाँ से लेता हूँ। मैंने क्या करा, एक छोटा सा पार्ट डीएल, ये डीएल लेंथ का एक पार्ट लिया, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड मेरी यहाँ पर आ गई। ठीक है ना? वो जो फील्ड होगी वो कुछ ऐसी लगेगी इस डायरेक्शन में। डीएल इधर है, आर आपका ये आ रहा है, इसे मैंने क्या मान लिया? स्मॉल आर। हमारे पास डीबी का फॉर्मूला क्या था? डीबी बराबर होता था म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर। डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर वेक्टर का क्यूब, ये होता था आपका डीबी। उसके हिसाब से यहाँ पर डीएल और आर एक दूसरे के क्या रहेंगे? परपेंडिकुलर। उसकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर डीबी बनाएगा, मतलब इसकी जो डायरेक्शन है कुछ इस टाइप से आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बी कैसा जाएगा आपका? ऐसा जाएगा। ठीक है? ये डीएल आपका यहाँ पर हो गया और ये आर आपका इधर था, तो जो बी आ गया पाम के अकॉर्डिंग कहाँ हो जाएगा? ऊपर। तो इस छोटी सी लाइन की वजह से ये क्या मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास? Db1 सेम टू सेम एज इट इज नीचे क्या आएगा बेटा? ये वाला पॉइंट भी आपके पास आएगा। इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे? Db2, जो यहाँ लगेगा, इसके और इसके नीचे सिमेट्रिकल लगेगा, वो उसको मैं नाम देता हूँ Db2। ठीक है? अब दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ इसके ऊपर ऐसे, ये एंगल मैंने मान लिया 5, जो इसने इस पॉइंट के साथ बनाया, ये 5 तो 90 - 5, ये वाला कितना आ जाएगा आपके पास? फिर 5 आ जाएगा। ठीक है? ये एंगल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अगर ये 5 आ जाएगा तो क्या इस डीबी के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक sin 5 और एक cos 5। एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा ये वाला, ये हो जाएगा db1 cos 5 अलोंग द एक्सिस हो जाएगा कितना? db1 sin 5। ठीक है सर? एज इट इज एज वेल एज नीचे भी होगा, ये हो जाएगा कितना? 5 के हिसाब से दिस इज db2 cos 5। इस डायरेक्शन कितना आ जाएगा? दिस इज db2 sin 5। इस टाइप से छोटे छोटे एलिमेंट्स लेंगे तो इन छोटे छोटे एलिमेंट्स का db1 db2 db3 db4 ऐसे आएगा। मैंने केवल एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला हिस्सा लिया। ठीक है? हम जानते हैं कि बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से db कितना होता है मेरे पास? db इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन में आर क्यूब। विदाउट वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो विदाउट वेक्टर के फॉर्म में कितना होगा? db इक्वल टू म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो डीएल और आर के बीच में एंगल क्या माना हमने? 90 डिग्री। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 रख लो। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? थीटा बराबर 90 डिग्री। तो डीबी कितना आ जाएगा बेटा? डीबी का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास म्यू नॉट आई डीएल साइन 90 और नीचे हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर कौन सा? ये वाला। ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? म्यू नॉट आई डीएल अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना? ये डीबी आ गया। अब देखिए, अगर मैं इस पॉइंट पी के ऊपर नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो ऐसे डीबी बहुत सारे आएंगे, db1 db2 db3 db4। ठीक है ना? तो वो सारे जो होंगे
अब मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो dv1 और dv2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो यही आएगा, ऊपर वाले का dv1 का भी आएगा, नीचे वाले dv2 का भी वही आएगा, ठीक है ना। तो और cos फाई ऊपर भी नीचे भी cos फाई, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है और एंगल भी सेम है। तो इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये cos वाले, ये क्या करेंगे, उसको कैंसिल आउट, मतलब ये वाला कंपोनेंट इस वाले कंपोनेंट को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। बट पॉइंट पी के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ रहे हैं, क्या है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो पॉइंट पी के ऊपर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा आपके पास dv sin फाई। इसको मैं थोड़ा सा रिएक्ट कर देता हूँ, dv sin फाई। फाई का मतलब क्या, यहाँ पर dv sin 1, dv sin फाई प्लस dv2 sin फाई प्लस dv3 sin फाई, ऐसे बहुत सारे हुए, तो सबको ऐड कर कर क्या लिखा मैंने, dv sin फाई, ठीक है सर। अब ये बी एक मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी, dv की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये दे रखी है, ये रखा मैंने कितना, म्यू नॉट आई dl अपॉन में 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर इनटू sin फाई, ठीक है। इधर वाला पार्ट आपने नोट कर दिया होगा। अब मैं क्या करूंगा, जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकालूंगा और बचे टर्म में क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा। कितना हो जाएगा मेरे पास, ये यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से b8.p म्यू नॉट आई और sin फाई को मैंने बाहर निकाल लिया, नीचे आ गया 4 पाई r का स्क्वायर और अंदर कितना बच गया, dl क्यों, क्योंकि बेटा छोटे छोटे dl ना अगर मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे रिंग की फेरी फेरी मतलब पूरी रिंग का सरकमफ्रेंस आ जाएगा। इस पूरी रिंग की बात करूंगा तो dl क्या ले लूंगा मैं, 2 पाई r, ठीक है ना। यहाँ से b8.p इक्वल टू म्यू नॉट आई 4 पाई r का स्क्वायर इनटू ये लिखा मैंने sin फाई और dl की वैल्यू क्या रखी, 2 पाई कैपिटल R, क्या लिखा, 2 पाई कैपिटल R। एक चीज हो, sin फाई निकालना है, ये फाई है तो ये परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा तो यहाँ से sin फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू डायग्राम sin फाई हो जाएगा कैपिटल R अपॉन में x। क्या ये वाली वैल्यू को यहाँ ऊपर में sin फाई की जगह रख दूं, यहाँ पर अगर इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ तो b8 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा, वो आ जाएगा म्यू नॉट आई, नीचे हो गया 4 पाई r का स्क्वायर, sin फाई की वैल्यू रखा r अपॉन में स्मॉल r आएगा, स्मॉल r इनटू ये कितना आ जाएगा, 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर, r की पावर 3 हो जाएगा, तो b8 पॉइंट कितना जाएगा बेटा, म्यू नॉट 2 पाई आगे लिख लीजिए, 2 पाई म्यू नॉट आई r का स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्मॉल r की पावर 3। एक चीज तो ये आ गई। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है बेटा, स्मॉल r की वैल्यू पुट करना है, क्या करना है, स्मॉल r की वैल्यू पुट करना है। तो देखिए स्मॉल r की वैल्यू क्या निकलेगी मेरे पास, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस लगा दूं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। तो स्मॉल r की जो वैल्यू आएगी वो कितना आ जाएगा, r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्या ये r की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर काट भी देते हैं हम, 2 बाई से इसको काटा 2 टाइम, तो b8 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई ऊपर हो गया r स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2 और r की जगह कितना हो जाएगा, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के रूट के अंदर और इसकी पावर होगा 3, रूट वाले कितना हो जाएगा 1/2, रूट को लिखना 1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट आई r का स्क्वायर अपॉन में, तो आपका बाहर ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पूरे की पावर 3/। तो ये हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया ये किसी पॉइंट पी कर आया, किसी सर्कुलर कॉइल के कारण, ठीक है ना। तो उसका डेरिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई एग्जाम में या एमपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है, स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा, इसे नोट कीजिए, ठीक है। थैंक यू।